हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग चल रहे हैं टारगेट बैच की तरफ, जिसमें सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो सवाल बन सकते थे टाइप वाइज, बिल्कुल हम टाइप वाइज करते हुए सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम होगा, चाहे व्यापम लेने वाला हो, चाहे रेलवे लेने वाला हो, या फिर सीजीपीएससी का आने वाला एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर भी हो चुके हैं, लगभग 8-9 लेक्चर इस पर बेस्ड हो चुका है। पहले हमने कैलकुलेशन से स्टार्ट किया था, आगे सिंप्लीफिकेशन के टाइप वाइज सवाल हम करते जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो बोलूंगा कि आप प्रीवियस जो लेक्चर हो चुके हैं उसको आप जाके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। देन आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे की कहानी को। हम लोग सवाल जो है कहां तक कर चुके हैं, 57 तक हम सवाल कर चुके हैं। आने वाला जो टाइप है वो इक्वेशन बेस्ड सवाल है। कैसा है? इक्वेशन बेस्ड सवाल जो देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है अगला टाइप? इक्वेशन बेस्ड। क्या है? इक्वेशन बेस्ड जो सवाल आते हैं, आपको एक इक्वेशन दिया रहता है, उस इक्वेशन में बोला जाएगा कि एक्स या वाई की वैल्यू निकालो या एक्स वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो आज हम देखने वाले इक्वेशन बेस्ड सवाल। चलिए सवाल के माध्यम से आपको बताता जाता हूं कि इसमें किस टाइप के सवाल जो है बनते हैं। ध्यान से देखते रहिए। जितने भी सवाल हम कर रहे हैं, ध्यान रखना, जितने भी सवाल हम कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हैं वही हम सवाल लेके आए हैं। जैसे ये व्यापम का सवाल है, 2018 का ये सवाल आया हुआ है। ऐसे सीजीपीएससी के सवाल को हम उठा रहे हैं, वैसे ही रेलवे के सवाल उठा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि किस एग्जाम को हम टारगेट में रख के काम कर रहे हैं, सीजीपीएससी, व्यापम और रेलवे। इसके अलावा हम ज्यादा पे चीजों पर फोकस नहीं कर रहे। देखो होता क्या है कि अगर हर एक एग्जाम पर फोकस कर दिया जाए कि हम व्यापम भी देखेंगे, हम सीजीपीएससी भी देखेंगे और रेलवे के अलावा अगर कोई और चीज एग्जाम देते हैं जैसे एसएससी हो गया, तो उस पर जो लेवल आता है वो अलग लेवल का आता है। वैसे ही बैंकिंग का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। तो हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न है। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो स्टार्ट किए हैं उसको खत्म करेंगे, देन आगे हम सारे एग्जाम को कवर करने वाला बैच भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बैच बन रहा है, ठीक है, जो बैच बन चुका है, सॉरी, जो बैच बन चुका है उसको आप अच्छे से करिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर है। चलो सवाल में चलते हैं कि सवाल कैसा पूछा जाता है। इक्वेशन बेस्ड सवाल है। कैसा रहेगा? इक्वेशन बेस्ड सवाल रहेगा। देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है, अगर x और y की वैल्यू, ठीक है, अगर x प्लस वाई की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना, x और y की वैल्यू जो दिया गया है वो 7 दिया गया है। वैसे ही 4x माइनस y की वैल्यू दिया गया है 7। आपको निकालने का है x की वैल्यू भी बताओ और y की वैल्यू भी बताओ। ये सवाल में पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे सवाल को, ध्यान से देखो। दो इक्वेशन आपको दिया गया है। एक इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 7 और एक इक्वेशन दिया गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, यहां पर क्या करना होता है, किसी भी कोफिशिएंट को आपको बराबर करना होता है। या तो x वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए या फिर y वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। कोई भी कर लेंगे चलेगा। यहां पर मैं चलो x वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लेता हूं या फिर y वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं x को ही बराबर कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर दूसरे कलर में ले लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर फर्स्ट वाले इक्वेशन में दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी क्या है, 4x दिखाई दे रहा है। यहां पर भी मैं अगर 4x बना लूं, दोनों को माइनस कर दूं तो x वाला टर्म जो है कट जाएगा और y की वैल्यू मेरे को निकल जाएगा। तो यहां पर भी मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। फिर दोनों को क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। यहां पर देखो ये माइनस हो गया, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये माइनस हो गया। तो x वाला टर्म तो माइनस हो गया, ठीक है, x वाला टर्म तो माइनस हो गया। बचा क्या आपके पास, ये 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7y। आया कि नहीं आया, 7y। यहां पर देखो 7 चौक 28, 28 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा कितना, 21। तो y को वैल्यू कितना जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 7 या 21। तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू आ जाता है 3। ऑप्शन देख के बताओ, अगर कोई ऑप्शन में 3 दिख रहा होगा y की वैल्यू, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या,
y की वैल्यू 3 ये नहीं है आपका ऑप्शन, y की वैल्यू 3 ये भी आपका ऑप्शन में नहीं है, y की वैल्यू 3 बिल्कुल यही एक करेक्ट है, और कोई है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। x की निकालने की जरूरत ही नहीं है, x को निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई आपको अगर एक ही ऑप्शन में जो है आपको आंसर मिल जा रहा है तो बाकी ऑप्शन को देखना ही क्यों, एक्स को निकालेंगे ही क्यों, आपका टाइम वेस्ट करेंगे ही क्यों? ठीक है, इस तरह से सवाल को बनाया जाता है। अगर एक से आपका काम चल रहा है तो दूसरे को नहीं देखना है। सवाल समझ में आया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये यहां पर भी आपको क्या निकालना है, जो वैल्यू निकालना है वो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, इसको निकालना है। y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स। जो सवाल आया है वो सीजीपीएससी प्री 2016 का सवाल है। ध्यान से देखें कैसे बनाएंगे। यहां पर आपको दिया गया है कंडीशन, क्या दिया गया है, 1.5x इज इक्वल टू दिया गया है 0.05y। यहां से हम x और y का रेशियो निकाल लेंगे, x और y का रेशियो निकाल लेंगे। अब रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए कि रेशियो क्यों निकालते हैं। यहां से अगर x और y को एक तरफ ले लेंगे तो y को इस साइड ले आएंगे और क्या करेंगे 1.5 को इस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0.05 हो जाएगा। और जैसे ही ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है, आराम से चीजें कर सकते हैं। यहां से डेसिमल का काम खत्म कर लो। ऊपर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है और नीचे में सिंगल डिजिट के बाद लगा है, तो एक डेसिमल का काम खत्म हो जाएगा और एक डेसिमल के बाद आ जाएगा 0, यानी कि 5 बाई कितना हो जाएगा 150। ठीक समझ में आया? और 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/30 आएगा कि नहीं आएगा, 1/30। इसका मतलब ये है, अब मतलब समझो क्या है, x और y का रेशियो निकालने का मतलब ये है कि जो रेशियो है वही x की वैल्यू है। x की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे 30 रख देंगे। तो आप देखो ध्यान से, ये चल के क्या हो जाएगा, y की जगह 30 रखेंगे, x की जगह 1, तो 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यहां पर देखो y प्लस एक्स यानी कि 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? लेकिन जो आंसर दिया गया है वो डेसिमल में दिया गया है, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट बार में जाएगा, एक भी बार में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट जैसे लगाएंगे यहाँ 0 लगेगा। अब कितना बार में जाएगा आप देख पा रहे हो, 10 बार में तो 310 हो जाता है, यानी कि ये 9 बार में जाने वाला है, क्योंकि 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 279, अभी 290 है, तो 9 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.9 आना चाहिए आंसर। सभी में देखो यहाँ 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, 0.6 है, तो एक ही डिजिट में निकालोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? हम क्या निकाल रहे, सिर्फ और सिर्फ रेशियो का खेल था। रेशियो जैसे ही निकालोगे x के और y की वैल्यू पता चल जाएगा, उस x और y की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9। आई होप कि ये जो सवाल है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट आगे सवाल की तरफ। यहां पर भी सेम सवाल है जैसे हमने पहला सवाल किया था, इसके जस्ट पहले वाला सेम ऐसा ही सवाल है। क्या आप ये सवाल अपने से कर पाएंगे? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वीडियो को पॉज कर लीजिए और सवाल को अपने से सॉल्व करिए, फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, वो चेक कर लीजिएगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी सेम चीजें करना है। अगर x/2y दिया गया है इज इक्वल टू 6/7 दिया गया है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, x डिवाइड बाई y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहां से हमको क्या मिल जाता है, x और y की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है। तो देखो ये जो 2 है इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 7, होगा कि नहीं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 12, यहां से y की वैल्यू आ जाएगा 7। इसको हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में जो हमको सवाल में पूछा गया है। तो x की जगह क्या रखेंगे 12, y की जगह क्या रखेंगे 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 आएगा। 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, और 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 7 आ जाएगा 19, आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक आपको कोई दिक्कत? और पहले से है 14 और डिवाइड बाय 90, ये पहले से आपको दिया गया है, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 19 ही आएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 14 14 प्लस 5 कितना हो जाता है 19 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 19। क्या आपको ये चीजें समझ में आया? 19 डिवाइड बाय 19 ये इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम वही सवाल था जो हमने इससे जस्ट पहले हमने सवाल जो किया है, इसमें कोई अंतर नहीं था, सिर्फ रेशियो का खेल था। एक्स बाई वाई के रेशियो निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू सीधा डायरेक्ट पुट करेंगे कहां पर, जो सवाल में पूछा जाएगा। यहां तक कोनो समस्या, कोनो दिक्कत आप लोगों को? आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल रहा आपके सामने ये 61 नंबर का सवाल। तो 61 नंबर के सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, यहां पर x की सीधा सीधा वैल्यू पता चल रहा है कि 4 है, और y की सीधा सीधा वैल्यू पता चल रहा है यहां पर 5 है। यहां पर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसको तो मेरे ख्याल से आप लोग बना लोगे। ठीक है, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? यहां पर आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करना है। x की जगह में 4 पुट करना है, y की जगह 5 पुट करना है। तो ध्यान से देखो, अगर x की जगह मैं पुट करूं 4, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस y की जगह क्या पुट करना है 5, तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डिवाइड बाय यही सेम चीज यही दोहराएंगे। x की जगह क्या रखेंगे 4 और y की जगह 5, तो 4 रखें 5 चौक 20 और 7 पंचे 35, यही होने वाला है। तो 20 में से जब 35 को माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, 20 में से 35 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? माइनस का 15 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 15 आएगा। प्लस आगे x की जगह क्या रखेंगे 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे? y की जगह 5 रखने वाले, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो गया। डिवाइडेड बाय x की जगह क्या रखने वाले हैं 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, इसकी जगह में 7 चौक 28 हो जाएगा। और माइनस y की जगह क्या रखेंगे 5, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 40। तो 28 में से माइनस 40 में से 28 को जब आप माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस का 12 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 12। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 20 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 35 कितना हो जाएगा? आपका 55, और डिवाइड पे कितना आ जाएगा? माइनस का 15। यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस, देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पर 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका? आप बोलोगे सर 44 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कट रहा है तो काट देंगे, कितना से कट रहा है? 5 तिया 15, और ये कट जाएगा 11 बार में। ये कट जाएगा किससे? 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ कट जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, आप देख पा रहे हो 11/3 ये भी है, ये भी 11/3 ही है। आ जाएगा कितना? 22/3 आएगा कि नहीं आंसर? यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एनटीपीसी 2020 का ये सवाल था। देखो भाई, यहां पर क्या हो जाएगा? एलसीएम तो 3 ही आएगा। यहां पर देखो माइनस का 11 है, यहाँ माइनस का 11 है, यहाँ कितना? माइनस का 11 है, तो 11 और 11 क्या हो जाएगा? 22 होगा कि नहीं होगा? तो 22/3 माइनस में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो धीरे धीरे क्या होगा, जो सवाल का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फुद्दू से सवाल हम लोग करते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल टाइप वाइज और लेवल वाइज इसको डिजाइन किया गया है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत ही आपके लिए फायदेमंद, ये जो टारगेट बैच हम चला रहे हैं वो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। अगर आप इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आने वाला जो आरआरबी रेलवे का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद भी होने वाला है, और आने वाला जो व्यापम का भी एग्जाम होगा उसके लिए आप निश्चिंत रहो, इससे बाहर कोई सवाल आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के सवाल टाइप वाइज और लेवल वाइज मैंने अरेंज करके पहले से रख दिया है। ध्यान से देखो 62 नंबर का सवाल कैसे बनेगा? किसी को कोई आइडिया है कि कैसे बनने वाला है 62 नंबर का सवाल? देखो ध्यान से कैसा है सवाल। आपको पहले से दे दिया गया है x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। आपको निकालना क्या है? 3 × x प्लस y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर सीधा सीधा x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिलेगा? 3 और ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है? ये x की वैल्यू क्या है? √3 + 1 और डिवाइड बाय क्या है? √3 - 1 है कि नहीं? और प्लस y की वैल्यू दिया गया है √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1।
चीजें समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ x और y की वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब आप एलसीएम ले लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे, ध्यान दो, जैसे ही आप एलसीएम लोगे, मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी इससे पहले जस्ट करा दिया है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि √3 - 1, यानी कि अगर इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a - b और a + b दिखाई दे रहा है। a - b a + b क्या होता है, a² - b², यही होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा 3, ये पहले से है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a - b a + b क्या होगा, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना ही तो बचेगा, a² - b²। याद रखेंगे फॉर्मूला, भूलना नहीं है। क्या है, a - b और a + b, यही चीजें तो दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इसका, आपको बताया हूं a² - b²। बस इसी फॉर्मूले को हमने पुट कर दिया यहां पर, समझ में आया? अब ध्यान से देखो, यहां पर भी एक फॉर्मूला आपको बता चुका हूं फॉर्मूला बेस्ड सवाल पे, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि जो टाइप वाइज मैंने सवाल को अरेंज किया हुआ है, इसके पिछले प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं ये सारे फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर, यही होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये सवाल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया, पिछले लेक्चर में बताया हूं। ध्यान से देखो, इसको जब मैं, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां पर भी क्या मिलेगा, a² + b² - 2ab, यहां का +2ab यहां के -2ab से कट जाएगा, बचेगा क्या, आप बोलोगे सर 2 × a² + b², यही बचता है। बचता है कि नहीं बचता, तो देख लो, 2 का 2 हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर a² क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यहां पर क्या बचेगा 4, बचेगा कि नहीं बचेगा, सवाल समाप्त यहीं पर। ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 - 1 2 होता है, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 4 × 12, 12 आएगा कि नहीं आंसर, आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये फार्मूलेस आपको याद होने चाहिए, फार्मूले अगर याद रहेंगे तो आपको ये जो सवाल है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये सारे फार्मूले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड सवाल हमने पहले ही निपटा दिया है। फार्मूला बेस्ड सवाल क्या क्या है, हमने पहले ही निपटा दिया है, ठीक है। इसलिए तो बता रहा हूं कि टाइप वाइज बिल्कुल सजा हुआ है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, आपको परोस रहा हूं, आपको सिर्फ क्या करना है, खाना है। अब आप बोलोगे मैं खाऊंगा ही नहीं, तो हम उसके अलावा और कोई चारा है नहीं आपके पास, ठीक है। आप बोलोगे सब कुछ परोसा जा चुका है, आप बोलोगे नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये आपके सामने, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सवाल को, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको दिया गया है एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, आपको पूछा जा रहा है 2xy की वैल्यू बताओ। तो 2xy निकालने के पहले आपका पूरा दिमाग किस पे चलना चाहिए, इस x और इस y पे चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, x और y पे चलना चाहिए। जब तक कभी आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा, आप कैसे निकालोगे 2xy की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, ये तो चुपचाप बेचारा पहले से दिया गया था, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तमाशा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुना बोलते हैं इसको, यहां गुना मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 12x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट लिखना सीखो, डायरेक्ट लिखना सीखोगे आपका समय बचेगा,
मैं डायरेक्ट ही आपको लिखवाना सिखाऊंगा। ऐसा मत सोचो कि मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। स्टेप का कोई स्टेप मार्किंग मिलता है क्या? यहाँ कोई स्टेप मार्किंग मिलने वाला है? आपको एकेडमिक में मिलता था स्टेप मार्किंग, यहाँ तो आपको कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाला ना। तो क्यों आप बार बार लिख लिख के अपना टाइम वेस्ट करना? कुछ चीज आपको दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। जैसे ये हो जाएगा 12x और 7 का मल्टीप्लाई इधर तो 7x हो जाएगा। तो 12x में 7x, 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 12x में से 7x घटेगा तो 5x बचेगा कि नहीं? 5x बचेगा कि नहीं? बचेगा। यहां देखो उसके बाद ये 7 है तो 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7y हो जाएगा। तो माइनस का 7y होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? माइनस का 7y होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू क्या है? 0 ही तो बचा है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके तिर्यक गुना करके पक्षांतर करके हमारे पास जो एक इक्वेशन लेके आते हैं वो क्या है? 5x माइनस 7 है। और एक इक्वेशन आपको पहले ही दे दिया गया है, क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? माइनस का 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या लेके आना है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस करेंगे। तो दोनों में से कोई एक कोफिशिएंट को आप बराबर कर लो, चाहे आप y को बराबर करो चाहे आप x को बराबर करो। तो हम क्या कर लेते हैं? हम कर लेते हैं यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये x वाला कोफिशिएंट बराबर होगा। 2 पंचे 10 और 5 दूने 10 करके। इसीलिए ऐसा दिमाग मत लगाओ कि 2 से ऐसा कैसे कर दिया सर, 5 को इसको क्यों कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि x वाला कोफिशिएंट बराबर हो जाए, जिसको घटाने के बाद वो कैंसिल हो जाए। इसीलिए एक सारा कांड किया गया है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा। याद रखना कि जिस कैसे से भी आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिससे भी आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ इधर भी मल्टीप्लाई करना है। हर तरफ सबके साथ एक बराबर व्यवहार करना है। किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ना है कि उसको लगे कि मैं अलग सा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। ऐसा बिल्कुल मैथ्स में नहीं होता है। अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, किसी एक को भी छोड़ना नहीं है। अगर 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हो तो 5 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा। तो समाज में ध्यान से दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया? यहां पर देखो ध्यान से, अगर 7 दूने 14 और 5 से 15 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 7 दूने 14, 5 का मल्टीप्लाई इधर 5 दिया 15, 15 में से 14 घटाओ कितना बचेगा? y ही तो बचेगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 5 एकम 5 तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 5 आया कि नहीं आया? y की वैल्यू 5 आ गया। y की वैल्यू 5 आ गया। y की वैल्यू 5 आ गया। लेकिन जब तक आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे कैसे मिलेगा? आप क्या करोगे? इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। हम चलो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं। इस इक्वेशन में ही रख रहे हैं किसकी वैल्यू? y की वैल्यू 5 है, जिसको हम रख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो y की वैल्यू 5, तो 7 इंटू 5, 7 पंचे 35 हो गया। तो 5x की वैल्यू कितना आ गया? आपका 35 आया कि नहीं आया? इसी तरह से 5 से 1 कर जाएगा, 5 सत्ते 35, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 7 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो आपको x की वैल्यू भी मिल गया, आप y की वैल्यू भी मिल गया। अब आप इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितना निकाले? आप बोलोगे सर 7 निकाले। y की वैल्यू कितना निकालेंगे? आप बोलोगे 5 किए। अब आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 7 पंचे 35 और 35 दूने कितना होता है? 70। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी बिल्कुल सरल सरल सवाल कर रहे हैं, ये कोई इतना कठिन सवाल नहीं था। ये बहुत ही सरल सवाल था जो आया था एनटीपीसी में, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, कोई कठिन सवाल नहीं था। अभी कठिन सवाल देखने को मिलेगा आप लोगों को, तब आपको पता चलेगा इससे और कठिन क्या बन सकता है। देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ये। हाँ, अब सवाल चालू होता है यहां से। अभी तो हम फुद्दू सवाल कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल कर रहे थे, बहुत ही आसान सवाल कर रहे थे। अब देखो अगला सवाल कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा ये सवाल। आप बोलोगे सर x की वैल्यू दिया गया है, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही दिमाग चल रहा है। x की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि इसकी वैल्यू हमको मिल जाए, क्योंकि क्या दिया गया? x की वैल्यू दिया है, उतने की वैल्यू हमको निकालना है। आप निकाल के देखो,
कैलकुलेशन आपका इतना लेंदी हो जाएगा कि इसको कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2 दिया गया, √3 डिवाइड बाय 2 दिया गया है। जैसे ही इसको पुट कर दोगे आपका काम खराब हो जाएगा, आपका काम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इनका स्क्वायर कर दो। क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं अपन, इसका स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको इसको निकालने के लिए आसान पड़े। क्या पड़े, आसान पड़ना चाहिए। तो ध्यान से देखो, वैसे तो हम सवाल में कुछ भी कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है, लेकिन जो भी करना है सबको एक साथ लेके करना है, किसी एक के साथ नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो आप देखो, इसका जैसे ही स्क्वायर करोगे, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये आपका a मान लो, ये आपका b मान लो। मान लिए √1 + x को आपने a मान लिया और √1 - x को क्या मान लिया, b मान लिया। तो आपको पता है ना फार्मूला, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आप बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। a की जगह क्या है, √1 + x, तो √1 + x का स्क्वायर डालेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 + x बचेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, √1 - x का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 - x प्लस बचेगा क्या, 2 × ab। तो a की जगह है रूट, इसको पूरा लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो। 1 + x ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, √1 - x। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। आप बोलोगे ये +x ये -x कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 + 2 ये 1 और 1 कितना होगा, 2 और ये 2। अब यहां पर देखो आपको एक और फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, 1 + x 1 - x, यानी कि a + b a - b। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंदर में हो जाएगा a² - b²। क्या होता है, a² - b²। 1 - x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत है क्या उसमें, नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है। अब यहां पर x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू हमको क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, x की वैल्यू आपको दिया गया है √3/2, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये हम एलसीएम लेंगे 4, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 और 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 जब निकलेगा बाहर तो क्या निकल के आएगा, 1/2, और 1/2 जब बाहर निकलेगा तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये 1/2 बन के क्या निकलेगा, बाहर निकला, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 इसका क्या निकलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ध्यान से इस सवाल को देखो, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 डिवाइड बाय 4 होगा, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, और 1/4 किसके अंदर में है, रूट के अंदर में है। तो 1/4 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 बन के ही तो बाहर निकलेगा, क्योंकि 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का ही तो होता है, पेयर्स में ही तो बाहर निकले हैं। अंडर रूट के अंदर जो भी रहेगा वो पेयर रहेगा, तभी वो बाहर निकलता है, ऐसे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, जब अगर उसकी शादी नहीं हुए है, उसका पेयर नहीं बना है, तो वो बाहर नहीं निकल सकता। ये याद रखेंगे, आपको पता ही होगा। आंसर क्या निकला, 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, जैसे हमने इसके जस्ट पहले वाला सवाल किया था, यानी कि 64 नंबर को जो सवाल किया था, वैसे ही है ये वाला सवाल भी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो सवाल को। ठीक है, वो इसके साथ ही लेके आ गया था, बहुत आगे चला गया था 69, तो मैंने एक साथ उसको लेके आ गया। सवाल आया था मंडे निरीक्षक 2021 का सवाल है, बनेगा कैसे, ध्यान से देखिए। इसमें हम जो यूज करने वाला है एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, क्या होता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन का मतलब आपको पता है, रेशनलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है हर का परिमेयकरण। क्या होता है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। क्या होता है हर का परिमेयकरण, क्या किसी को कोई आइडिया है, किसी को कोई आइडिया कि हर का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि हमको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। हर का परिमेयकरण कहने का मतलब ये होता है कि अगर हर में, यानी कि
डिनोमिनेटर में अगर माइनस वाला दिया गया है तो प्लस वाले के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस वाला दिया है तो माइनस वाले के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो, यहां पर माइनस वाला दिया है तो प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाय सेम इसी चीज को, क्योंकि जो ऊपर में करेंगे वही नीचे में करेंगे, याद रखना 1 माइनस एक्स। समझ में आया क्या, समझ में आया। हर का परिमेयकरण वो होता है अगर माइनस वाला यहां दिया गया है डिनोमिनेटर यानी कि हर में, तो प्लस वाले के साथ ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, समझ में आया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सरल हो सके, सिंप्लीफाई हो सके, इसके लिए हम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कट के तो 1 ही आ जाएगा, तो वापस हमको आंसर मिल जाएगा, यानी कि वापस हमको क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए हम ये चीजें करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये सेम चीजें ये है और यही सेम चीज ये दिखाई दे रहा है, यानी कि टोटल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो आपको लगता नहीं कि 2 बार इसी को तो लिखा गया है, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और वही चीज अगर नीचे दिखाई देगा, तो अगर इसको ए और इसको बी मान लोगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों चीजें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया तो फॉर्मूला लगा दो ना, क्या दिक्कत है। ए का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट। अब 2ab जैसे ही लिखोगे, एक बार और दिमाग लगाओ कि 2ab लिखे होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस को ऐसा मल्टीप्लाई के समझो, तो अंडर रूट एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार यह 1 माइनस एक्स, अगेन फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट लिखना है, हर एक चीज लिख के नहीं बताया जा सकता, कुछ बातें आपको मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ए और बी को तो एक अलग सा फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो यूज किए थे दोस्त, इतने जल्दी कैसे भूल जाते हो। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले में भी तो सेम फार्मूला बन रहा है, क्या, ए को इसको ए मान लो, ये क्या है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा कि ए माइनस बी है और यहां पर ए प्लस बी है, दिखाई दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, x से x कट गया, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 2, दोनों में से 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा क्या, 1, ये जोड़ के लिखा हूं, ध्यान रखना, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहां पर भी 2 पहले से है, 2 को कॉमन निकाल लिया और 1 को अंदर रखा, प्लस। अब ध्यान से देखो, इस x की जगह वैल्यू क्या रखना है हमको, √3/2, यहां आके आप रख सकते हो, यहां आके रखने का फायदा यह हो जाएगा कि ये जो रूट का अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर की जगह जब √3/2 रखोगे, ये सेम चीजें हम प्रीवियस सवाल में कर चुके हैं, ध्यान से देखो क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, आप बोलोगे सर 3 होता है, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 होता है। समझ में आया, डिवाइड बाय, यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, √3/2, समझ में आया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, समझ में आया। यहां देखो, जब ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, और 1/4 अंडर रूट के अंदर में है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो टोटल निकल के कितना आ जाएगा, टोटल निकल के ये पूरा टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2। अब ये 1 पहले से दिया गया है, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा। भाई एक में आधा जोड़ोगे,
एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 होगा कि नहीं होगा, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। आपको दिख रहा होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, और पहले ही नीचे में क्या दिया गया है √3 बचा हुआ है। आप बोलोगे ये और ये तो कट गया, अब बचा क्या 3/√3, और 3/√3 का मतलब क्या होता है √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस 3 को क्या लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पहले से √3 नीचे में है, कटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्या हो जाएगा √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये जो सवाल है आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और सवाल रहा आपके सामने अगला वाला ये, अगला सवाल रहा ये, ठीक है। ध्यान से देखिए 65 नंबर के सवाल को, कैसे बनेगा 65 नंबर का सवाल। पटवारी 2019 में आया हुआ सवाल है, सीधी बापम के पटवारी 2019 वाला सवाल है। अभी भी पटवारी का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, जल्द ही पटवारी का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। चलो ध्यान से देखो, x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस 5y, ठीक है 2x प्लस 5y। आपको क्या बोला है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 से कितना बड़ा है। आपको दिमाग ये नहीं लगाना है ये भी 5 3 15 होता है सर, ये भी 5 3 15 होता है, तो बड़ा तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। x और y का पोजीशन चेंज है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 निकालोगे, यानी क्या रखोगे x की जगह 3 रखोगे और y की जगह 5 रखोगे। यहाँ पर x की जगह 3 रखोगे, y की जगह 5 रखोगे, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूने 6, ये कितना हो जाएगा 3 दूने 6, प्लस कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा 25 और 6 आप बोलोगे सर 31 होता है। इसकी वैल्यू कितना आ गया 31 आ गया। अब एक बार आप इसकी वैल्यू निकालो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की, तो आप क्या रखोगे x की वैल्यू 5 रखोगे और y की वैल्यू 3 रखोगे। अब वैल्यू चेंज हो जाएगा, x की जगह 5 रखो तो 5 दूने 10 हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25 हो जाएगा। हो जाएगा 15 और 10 कितना होता है 25। तो आप बताओ कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, इससे 6 बड़ा दिखाई दे रहा है, 6 बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि इसका मतलब तो एक ही होता है, ये बताना ये चाह रहा है कि x और y की वैल्यू आप क्या रखने वाले हो। अगर पहले में अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 रखते हो तो आंसर आता है 31, और पहले में अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं और y की वैल्यू 3 रखते हैं तो आंसर आता है 25। कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, 6 ही तो बड़ा दिखाई दे रहा है, 6 ही तो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा ये, कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट लेवल का सवाल है, कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे सवाल, किस तरह से बनेगा। क्या हम x की वैल्यू 9999 इसमें चुपचाप रख देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सबसे पहला काम इस इक्वेशन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके लिखो, देन उसके बाद उसकी वैल्यू रखो, तभी आएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसमें करेंगे हम, यहां से देखो, यहां से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले लोगे x को कॉमन, यहां से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या 4x का स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड बाय पहले से क्या है 2x। इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको छेड़खानी करने का कोई फायदा नहीं है। छेड़खानी करोगे तो क्या ही कर लोगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, अगेन बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, अगेन बहुत बड़ा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर हम जब सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली अपने पैर पर ही तो कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं भाई। जब ये चीजें सिंप्लीफाई करके दिया है ऑलरेडी नीचे वाला, तो जबरदस्ती उसको मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, ऐसा नहीं करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन ऊपर में ये करने से आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ, मैं बोलूंगा फायदा बहुत बड़ा हुआ है। कैसे फायदा हुआ है, अब ध्यान से देखो, ये जो 4x का स्क्वायर दिख रहा है -1 दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड सॉरी -1 का स्क्वायर, ऐसा लिखने में कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है तो बता दो भाई,
कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। नीचे में पहले से ये चीजें लिखा हुआ है, इसको मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, ये एज इट इज ऐसा ही है। ऐसा लिखने में कोई तकलीफ, आप बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कर सकता हूं तो आपको देखो, ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसीलिए तो ये सारा कांड किया गया है। ये सारा कांड किसके लिए किया गया है? कि हमारा फॉर्मूला बन सके, बस सिंपल बात। अब फॉर्मूले को आप एक्सपांड कर लो, एक्स तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह 2x है, बी की जगह 1 है, एक हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरा होगा ए माइनस बी। होगा कि नहीं होगा? डिवाइड बाय क्या है? 2x, ठीक है, 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, इसके साथ भी हम छेड़ रहे हैं। आप इसके साथ छेड़ना इसलिए दिमाग में आया क्योंकि आपको दिया गया 2x माइनस 1 है, यहां से मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा। अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या अंदर में? 2x माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब आपको देखो ध्यान से, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो इन सब का सिंप्लीफाइड रूप क्या निकल के आया? आप बोलोगे सर x/3 निकल के आया। अब ये सवाल आसान हुआ कि नहीं? अब इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन था। यहाँ पर x की वैल्यू रखते आप खुद ही पागल रहते, हो सकता है 2-4 साल लग जाता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आपको दिया गया है 9, 9, 9 डिवाइड बाय 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 9, 3 बार 4 आएगा, सॉरी 4 बार 3 आएगा, ठीक है, उल्टा बोल दिया था, 4 बार 3 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले जो पूछा गया है उसको ही सिंप्लीफाई कर देना। क्या करना है? उसको ही सिंप्लीफाई कर देना है, देन उसके बाद वैल्यू रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले ही वैल्यू रख के आप फिर सारा काम का कबाड़ा कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बताओ कैसे बनेगा? एनटीपीसी 2020 का सवाल है, कैसे बनेगा ये सवाल? दिमाग में चल रहा है कुछ कि कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है ये सवाल? अभी जो इक्वेशन बेस्ड सवाल है, अभी और भी आगे बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे सारे सवाल को करते जाएंगे। यहां पर देखो x माइनस वाई डिवाइड बाय 3, x प्लस वाई डिवाइड बाय 5 और x वाई डिवाइड बाय 8, ये सब आपस में बराबर है। आपको वैल्यू पूछा गया है, x y की वैल्यू क्या होगा? तो जब तक आपको x और y की वैल्यू पता नहीं चल जाएगा आप नहीं निकाल सकते। तो आप यहां पर एक काम करना है, इस सवाल को बनाते वक्त इन सब को बराबर ले लेना, k के एक वेरिएबल ले लो k, इन सबको बराबर किसके ले लो? k के बराबर ले लो, k के बराबर ले लो। तो जब एक बार आप इसको बराबर करोगे, एक बार इनको बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आप बोलोगे सर x माइनस वाई, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, x माइनस वाई, और 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3k, 3k। ये होगा कि नहीं होगा? अब एक बार जब इसको बराबर करोगे k के, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5k। आप इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कभी भी आपके पास कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि x के सामने कुछ नहीं लिखा है, y के सामने कुछ नहीं लिखा है, x के सामने कुछ नहीं लिखा है, y के सामने कुछ नहीं लिखा है, तो आपको जब कभी भी x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। क्या कर लो? इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो। तो क्या होगा? 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4k। और अगर y की वैल्यू निकालना हो, इन दोनों को घटाकर आधा कर दो, इन दोनों को घटाकर आधा कर लो। बड़े में ही छोटे घटाओगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 1k। समझ में आया? x की वैल्यू मिला 4k और y की मिला k, लेकिन अभी k की तो वैल्यू मिला ही नहीं है। जब तक आपको k की वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक x y की वैल्यू कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है? x y की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एक बार आपको करना पड़ेगा इसको भी बराबर, यानी कि x y इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 8k के बराबर है। x y कितना है? 8k के बराबर है। यहां से आपको k की वैल्यू मिलेगा। x की जगह क्या रखेंगे? 4k, और y की जगह क्या रखेंगे? k रखेंगे, इज इक्वल टू कितना? 8k। यहां से 1k कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूने 8, तो
तो k की वैल्यू कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, आया कि नहीं आया, k की वैल्यू मिला। आपको यही तो निकालना था, xy की वैल्यू कितना है 8k के बराबर है। अगर k की वैल्यू आपको पता चल जाता तो काम खत्म। तो k की वैल्यू आपने निकाला कि नहीं निकाला, 2 आ गया, तो यहां पर 2 की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू रख दो, तो 8 दूनी 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे के जो नेक्स्ट वैरायटी के सवाल हैं इसी पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड हम सवाल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, आराम आराम से करिए, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। याद रखना कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट को और सवाल को बहुत आराम से सीखो, आराम से करो, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, टाइम पे फोकस करना है कि कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। चलो बाय।